मुश्किलें दिल के इरादे को आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे को आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार, गिर के मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। आइए दोस्तों, आज हम लोग सामान्य हिंदी की बात करेंगे। सामान्य हिंदी में आज हम लोग उपसर्ग पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में यहाँ सा क्वेश्चन आता है। सामान्य हिंदी में हम लोग आज उपसर्ग पढ़ेंगे। उपसर्ग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे यूपी SSC हो, चाहे आपका यूपी पुलिस हो, UPSI हो, जितने भी ग्रुप C और D के एग्जाम्स होते हैं, सबसे क्वेश्चन आते हैं। PCS के सेट में भी यहां से क्वेश्चन आता है। तो आइए हम लोग उपसर्ग के विषय में बात करते हैं, कौन कौन से उपसर्ग हैं। तो अगर उपसर्ग की बात करें तो जो शब्द के आगे लगता हो, जिससे शब्द सार्थक बन जाए, उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग कहाँ लगता है? इस शब्द के आगे। शब्द के आगे, शब्द के आगे लगता है क्या? उपसर्ग, और उससे सार्थक शब्द बन जाए, सार्थक शब्द बन जाए। उपसर्ग जहां लगता है, जिस शब्द में लग जाएगा वह सार्थक शब्द बनना चाहिए। और उपसर्ग कहां लगता है? आगे लगता है, शब्द के आगे। अच्छा, उपसर्ग शब्द के आगे लगता है, और प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। इसको कंफ्यूजन लोग हो जाता है कभी कभी, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं। जैसे अब देखिए, अगर इसमें उपसर्ग को देखा जाए तो इसमें हिंदी में उपसर्ग है, संस्कृत में है, और फिर उर्दू में है। ये तीनों में उपसर्ग हैं। इसमें देखते हैं इनकी संख्या का थोड़ा सा इसमें डाउट है कि संख्या क्या है, पर हमारे हिसाब से जो इनकी संख्या की बात करते हैं, तो हिंदी में अगर उपसर्ग की संख्या की बात किया जाए तो हिंदी में उपसर्ग की संख्या 13 होता है, और 22 होता है संस्कृत में। और उर्दू की बात करें तो इसमें 19 होता है। ये हमारे हिसाब से सही। कुछ विद्वान, जो हिंदी के विद्वान हैं, वो अलग अलग बताए हैं, पर हमारे हिसाब से यही सही है। हिंदी में 13 होते हैं, और संस्कृत में 22, और उर्दू में 19 उपसर्ग होते हैं। अब एक एक उपसर्ग को हम लोग देखते हैं, कौन से उपसर्ग को कहाँ कैसे जोड़ेंगे कि कौन से शब्द का निर्माण होगा, उसको देखते हैं। सार्थक शब्द का निर्माण होना चाहिए, ये भी सही बात। तो अगर उपसर्ग की बात करें तो पहले तो हम लोग बात करते हैं संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 22। अब इसको क्रम से देखते हैं। संस्कृत के उपसर्ग की बात करें, इसमें अति है, अति, अति, अधि, अनु, अप, अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, अभि, अव और आ। ये हो गया। उत, अप, दुख, दूर। उत, अप, दूर। फिर दुस, 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 तीनों प्रकार से है। ये दुष, दुष और दुष। इसकी बात हो गई। अब नी की बात करते हैं। नी भी उपसर्ग है। नी है, निस भी उपसर्ग है। नी और नी साथ साथ है। नि और
निस। परापरि प्र, परापरि प्र। प्रतिविषम अनु, प्रतिविषम अनु, प्रतिविषम अनु, फिर स एक शब्द ये भी है। अच्छा, इसके लास्ट में जो है सब में इसके बाद जो भी शब्द लगाएंगे, क्योंकि देखिए हमने बताया उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं, तो इसके बाद बहुत सारे शब्द आप जोड़ के अच्छे शब्द सार्थक शब्द बना सकते हैं सारे। और अगर अति की बात लिखे तो अति का मतलब होता है एक बहुमूल्य, बहुमूल्य अधिक और उस पार। तो बहुत सारे शब्द इससे हम लोग बना के देखते हैं संस्कृत को उपसर्ग से कि कौन कौन से कहाँ पर कैसे शब्द बनेंगे, इसको देख लिया जाए। एक नंबर पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। एक कहीं छूट गया है, एक जो छूटा है अति अधिक अनु अप, अति अधिक अनु अप। अभि अव, अभि अव आ उत दूर अप, आ उत यहाँ दूर अप, यहाँ पर है ना, उत अप अप है, अप भी है और निस। अच्छा, यहाँ पर ये अलग है और ये वाला अलग है, निश। ये दोनों शब्द अलग हैं, इसको साथ में हमने लिख दिया था। और यहाँ भी निश है, नी अलग है और निह और निस अलग है। क्या गलती हो गई यहाँ, नी अलग है और निह और निस अलग है, नी अलग है, नी और निस अलग है, ठीक। ईद अलग है, ये मतलब 22 अब हो गए। आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और यहाँ पर एक था लास्ट में श था, अनु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। अभी 22वां नंबर पे है और हो गया, एक है 1 नंबर पे। तो जो 22 उपसर्ग हैं संस्कृत के हैं और इससे सारे शब्द बने हैं, उसको हम लोग देखेंगे क्रमशः कौन कौन से शब्द हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, कैसे कैसे हैं, ठीक। इसको हम लोग एक प्रैक्टिस डालेंगे उपसर्ग के नाम पर, एक वीडियो जाएगा जिसमें कि सारे उपसर्ग जो संस्कृत के उपसर्ग हैं, हिंदी के हैं, उर्दू के हैं, सारे उपसर्गों को उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसका प्रैक्टिस कराया जाएगा, वो प्रैक्टिस वाले वीडियो में जाएगा। ये तो एक हम लोगों ने संस्कृत के उपसर्ग की बात कर लिया। अब हम लोग इसके साथ ही अब हम लोग हिंदी के उपसर्ग की बात करेंगे कि हिंदी में कौन कौन से उपसर्ग हैं। अच्छा, इसमें पता ये करना होता है कि विकल्प आता है कि निम्न में से कौन से उपसर्ग हैं, जिसमें से 3 एक रहता है 3 नहीं रहता है, तो उसको बताना पड़ता है कि हाँ ये वाला उपसर्ग है। तो ये याद करना जरूरी है। 22 को अगर आप एक बार ध्यान से देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग हिंदी के उपसर्ग की बात करेंगे। हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग की बात करते हैं तो इसमें अ और अन साथ में आ रहा है। इसकी संख्या हमने बताई 13। कितनी है? 13। अ और अन
साथ में है। और अध है, अध, उन औ, उन औ, और दो नी, नी बिन, बिन भर, भर, कूक, कूक, सु, उस। अच्छा, ये यहाँ पर आपको कब मिलेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो 10 हैं ये ज़्यादा चर्चित हैं, इसी की हम लोग बात करेंगे। जो चर्चित है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इनकी संख्या हालांकि 13 है, पर हम लोग केवल इसी 10 की बात करेंगे। इसी 10 के उदाहरण आपके सामने जाएंगे और यही 10 इंपॉर्टेंट है, इसी को याद रखिएगा। अगर संख्या की बात पूछे तो आप 13 बताइएगा, और इंपॉर्टेंट देखा जाए तो यही से क्वेश्चन आते हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। जो कि आपको प्रैक्टिस वाले वीडियो में आपके हिंदी के भी उपसर्ग के प्रैक्टिस जाएंगे, संस्कृत के भी जाएंगे और उर्दू के भी जाएंगे। अब हम लोग उर्दू के उपसर्ग की बात कर लेते हैं, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। अ, अन, अध, उन, औ, दु, नी, बिन, भर, कु, क, सु, स। ये ध्यान रखिएगा, एक बार रटेंगे 2 बार 3 बार दिमाग में सेट हो जाएगा, तो आपको मालूम हो जाएगा। तो ये हिंदी के उपसर्ग हो गए। आइए अब हम लोग उर्दू के उपसर्ग की बात करते हैं कि उर्दू के कौन कौन से उपसर्ग हैं। उर्दू के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग की बात करते हैं। इसकी जो संख्या है 19 है। ठीक, इसको देखते हैं क्रमशः। अल, अल, एन, कम, खुश, गैर, दर, गैर, दर। और आगे ना, ना, फिल, फिल, ब, बद, ब, बद, बर, बर, बा, बा, बिल, बिल, बिला, बिला, बे, बिन, बे, बिन, बे, बे बिना, बे बिना, ला, सर, हम, हर। देखिए 19 हो गया होगा। 1 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ये देखिए 19 हो गया। ये उपसर्ग हैं जो कि उर्दू के उपसर्ग हैं। यहाँ से खूब क्वेश्चन आता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसको पहचानिए आप कि ये सब उर्दू के उपसर्ग है। इसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब जो उपसर्ग का अगला क्लास जाएगा, जो अगला वीडियो जाएगा, उसमें प्रैक्टिस वीडियो रहेगा,
उसमें जितने भी आयोग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए ऑल वनडे एग्जाम से में यूपी ट्रिपल एससी के क्वेश्चन है, जो यूपी पुलिस के सिपाही के क्वेश्चन है, यूपी दरोगा क्वेश्चन है, सीसेट यूपी पीसीएस सीसेट के जो क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चनों को देखा जाएगा। उसका एक लिस्ट बनेगा। लिस्ट बनने के बाद काफ़ी अध्ययन करने के बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो यूपीएसआई में आ सकते हैं, यूपी सिपाही में आ सकते हैं, यूपी लेखपाल में आ सकते हैं, यूपी दरोगा में आ सकते हैं और यूपी ग्राम विकास अधिकारी में आ सकते हैं, तो वो सब सारे क्वेश्चनों को यूपी टेट में आ जाए, सुपर टेट में आ जाए, सारी चीज़ों को दृष्टिगत देखते हुए एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया जाएगा अच्छे से। उसमें आप लोगों को प्रैक्टिस कराया जाएगा। ये तो उर्दू के उपसर्ग हो गए। आप लोगों ने देखा कि हिंदी के उपसर्ग हुए और संस्कृत के उपसर्ग हुए और उर्दू के उपसर्ग। अब हम लोग अगला क्लास प्रैक्टिस वीडियो डालेंगे, आप उसको देखते रहिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, अपने दोस्तों सहपाठी मित्रों तक पहुंचाएं। और हमारा एप्लीकेशन, हमारा ऐप बन चुका है जो कि प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर प्रयागराज के नाम पर है और आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा। आप उसको इंस्टॉल करें, उसमें बहुत सारे कोर्सों को लॉन्च किया गया है, उसका जरूर फायदा उठाएं। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान जरूर करिए। धन्यवाद, थैंक यू।